इस आशीषित सुबह के समय में आइए हम अपने ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएं। आज हम नीति वचन 24वें अध्याय के 16वें वाक्य में से मनन करने जा रहे हैं। नीति वचन 24वें अध्याय का 16वां वाक्य। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। इस आशीषित वचन के आधार पर उठ खड़े हो विषय पर मनन करना चाहेंगे। ये वचन हमें इस बात की शिक्षा नहीं देता है कि धर्मी कभी भी नहीं गिरेंगे, लेकिन कहता है कि धर्मी एक से अनेक बार गिर सकता है। इसलिए ये बताता है कि चाहे 7 बार भी धर्मी क्यों न गिरे तो भी वह फिर खड़ा होगा। प्रियो, इस धरती के जीवन में हम भले ही ना गिरे तो भी हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जहां हर समय हमें गिराने की ताक में लोग खड़े हैं। लेकिन चाहे कितने भी हमें गिराएं तो भी हम नाश नहीं होंगे, लेकिन नए जागृति, शक्ति और दर्शन के साथ खड़े होने के लिए प्रभु हमारी मदद करेंगे। हमने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने अपने जीवन में जो भी छुआ उन सब में उन्हें जय मिला। किंतु जय का सही अर्थ तभी हम समझ सकेंगे जब हम गिरते हैं और फिर वहां से एक नई गवाही के साथ उठ खड़े होते हैं, या होने वाला ही उस विजय को समझ सकेंगे। अचानक बिना सोचे कई बार जब हम असफल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तब हमें उस असफलताओं से गिरी हुई जगह से खड़ा होना है, हमारी गलतियों को सुधार कर जीवन जीने के लिए तैयार होना है। हर विद्यार्थी उनकी कक्षा परीक्षा में एक जैसा परिणाम नहीं लाता है। उनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो अपनी परीक्षा में असफल हो जाते हैं और यह उनके जीवन में निराशा उत्पन्न करती है। निराशा में शैतान के कब्जे में आकर समाज, घर और माँ बाप के लिए नुकसान लाने वाले ऐसे कदम वे उठाते हैं जो कभी सुधार नहीं सकते। ऐसे कितनी घटनाएं हम हर दिन पढ़ते हैं। कक्षा परीक्षा में कम अंक मिले या फिर ग्रेड अच्छा न मिलने से गलत कदम न उठाकर इस बात को समझना है कि जीवन का अंत नहीं है, बल्कि असफलताओं को बदलकर सफलता देने वाले परमेश्वर पर विश्वास करके उस स्थान से उठ खड़े हो जाए। जय की कामना करते हुए जब हम मेहनत करते हैं तो एक सच्चाई हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा कोई नहीं जिसने अपने जीवन में कभी हार का सामना न किया हो। सच तो यह है कि सफलता उन्हीं ही मिलती है जो अपनी असफलताओं से उठ खड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई बच्चा यदि साइकिल चलाना सीख रहा हो और चलाते चलाते उसके घुटने में चोट लग जाए तो वह ये सोचकर साइकिल, मोटर बाइक या फिर कार चलाना छोड़ नहीं देता, उसे बंद नहीं करता, लेकिन चोट भूलकर उसे फिर चलाने लगता है। वो तभी एक बेहतर साइकिल, मोटर बाइक या फिर कार चालक के रूप में उभर कर आ सकता है, और तभी वो किसी भी व्यस्त रास्ते से होकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता है। हमने कई बार थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी सुनी है, जो एक महान वैज्ञानिक थे। जब वह स्कूल में पढ़ते थे तो पढ़ाई में कमजोर होने के कारण शिक्षक ने उन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया था। एक और वैज्ञानिक जिनका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनके बारे में हम सब जानते हैं। वे अपने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में असफल हुए थे। प्रियो, जीवन में कई बार जिन्होंने हार का सामना किया वे उसे हार जानकर निराश होकर बैठ नहीं गए, लेकिन उसे एक नई शुरुआत समझकर जीवन में आगे बढ़ते गए। इसलिए आओ हम भी अपने जीवन में एक नई जागृति और उमंग के साथ खड़े हो जाएं। जीवन में वास्तविक सफलता पाने वाले वे ही हैं जो अपने जीवन की असफलताओं में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के कारण विजय हासिल किया। आज यदि आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में असफल हुए हैं तो यह नहीं सोचना कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है। वहां से उठ खड़े होने के लिए परमेश्वर एक नया बल आज आप में देंगे। उसके लिए आइए हम अपने आप को समर्पित करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जीवन के किसी क्षेत्र में असफल हो गए हैं, ऐसा अगर कोई हम में सोच रहा है तो अपने अदृश्य हाथ से उसको छुए और खड़ा करके हार को जीत में बदल दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।